सोचो जरा, तुम चुप हो, बिल्कुल चुप। ना कोई शब्द, ना कोई इशारा, बस खामोशी। लेकिन वही खामोशी जिसने कभी सब कुछ दिया था, अब किसी की रातों की नींद उड़ा रही है। वह लड़की रातों को करवटें बदल रही है, बेचैन है। और जानो क्यों? ना इसलिए कि तुमने उस पर चिल्लाया, ना इसलिए कि तुमने उससे मिन्नतें की, बल्कि इसलिए कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। एक मर्द की खामोशी जो कभी सब कुछ दे चुका हो, किसी भी शब्द से ज्यादा चोट करती है। सोचो, क्यों लोग तड़पते हैं जब तुम शांत रहते हो, तूफान में नहीं? क्योंकि खामोशी उन्हें उनके अपने अपराध बोध से टकराने पर मजबूर कर देती है। वह अपनी ही गलतियों की गूंज सुनने लगती है और तुम्हारी चुप्पी में उसे अपनी ही करतूतों का सामना करना पड़ता है। औरतें हमेशा यही सोचती हैं कि मर्द टूटकर उनके पीछे भागेंगे, रोएंगे, समझाएंगे। यह एक पुरानी स्क्रिप्ट है, लेकिन जब तुम यह स्क्रिप्ट तोड़ देते हो, उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। वहां जहां उम्मीद टूटती है, वहीं डर और घबराहट जन्म लेती है। तुमने चुना है शांति को, ओछेपन पर। चुना है हीलिंग को, जलने पर। चुना है ताकत को, दिखावे पर। दर्द तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया, और यही तुम्हें ऊपर उठाता है। अब सोचो, जब तुम चुप रहते हो, तुम पीछे नहीं हट रहे, तुम पीछा नहीं कर रहे, तुम खुद को साबित नहीं कर रहे, तुम बस बन रहे हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी दूरी। यही अब उसके दिमाग में तूफान खड़ा कर रही है। उसे पता नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, वह पढ़ नहीं पा रही कि तुम टूटे हो या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। और इंसान को सबसे ज्यादा तड़प किस चीज से होती है? ना जानने से। यही है असली स्टोइसिज्म, यही है डार्क साइकोलॉजी। ये कोई खेल नहीं, ये कंट्रोल है। कंट्रोल अपने ऊपर, कंट्रोल अपनी भावनाओं पर, कंट्रोल अपनी ऊर्जा पर। अब वही लड़की वह तुम्हें वापस पाने की कोशिश नहीं कर रही, वह तुम्हारे साथ रह रही यादों में उलझी है। और जितना तुम चुप रहोगे, उतना ही वह अपने सवालों में खो जाएगी। क्या उसने मुझसे ज्यादा मजबूत था? क्या उसे एहसास हो गया कि मैं उसकी काबिल नहीं थी? क्या कोई और उसे मिला है? हर सवाल उसके दिमाग में आग लगा रहा है, और तुम बस शांत, अव्यवस्थित नहीं, तूफान में नहीं। सोचो, वह आदमी जो अपने दर्द को महसूस करता है, लेकिन उसे दुनिया में फैलाता नहीं। वह आदमी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। वह आदमी जो गायब होकर पूरा बन जाता है। और यही तुम्हारी सच्ची वापसी है। तो अगर तुम तैयार हो अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाने के लिए, अपनी दूरी को अपनी पहचान बनाने के लिए, तो वीडियो में रहो, ध्यान दो, क्योंकि आगे तुम्हें दिखाया जाएगा कि कैसे तुम्हारी खामोशी और शांति तुम्हें बना देती है अविस्मरणीय, अजेय और असली। यही है स्टोइसिज्म, यही है डार्क साइकोलॉजी, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। चलो सुनो भाई, सबसे जबरदस्त चाल जो तुम जिंदगी में कभी चलोगे, वो है कोई चाल ही ना चलना। सोचो जरा, क्योंकि आज तक तुम यही मानते आए हो कि एक्शन ही जवाब है। तुम सोचते हो अगर मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा तो उसे सबक मिलेगा। तुम सोचते हो अगर मैं उसे काट दूंगा तो वो समझ जाएगी। तुम सोचते हो अगर मैं आखिरी बार समझाऊंगा तो वो मेरी कद्र करेगी। लेकिन सुनो भाई, असली ताकत शोर में नहीं होती, असली ताकत होती है सन्नाटे में। तुम सबूत देकर नहीं जीतते, तुम रिएक्ट करके नहीं जीतते, तुम जीतते हो वो काम करके जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं, यानी कुछ भी ना करके। जरा इमेजिन करो, एक मैजिक शो चल रहा है, जादूगर टोपियों से खरगोश निकाल रहा है, चीजें गायब कर रहा है, दिमाग पढ़ रहा है, सबको मजा आ रहा है। लेकिन अचानक बीच में ही वो जादूगर रुक जाता है। ना कोई वजह, ना कोई एंडिंग, बस सीधा स्टेज से चला जाता है। अब ऑडियंस का दिमाग फट गया, क्या हुआ, कहां गया, ट्रिक खत्म क्यों नहीं की? और यही सोच सोच कर सबका दिमाग घूम गया। बस यही है वो चाल जो तुम्हें चलनी है, एकदम चुपचाप गायब हो जाना। लोग क्लोजर चाहते हैं, रिएक्शन चाहते हैं, वही पुराना ड्रामा चाहते हैं, गुस्सा, लंबे मैसेज, रोना धोना, मिन्नतें। लेकिन जब तुम ये सब कुछ नहीं करते, बस गायब हो जाते हो जैसे आधी रात में भूत, तो उनका दिमाग घूमने लगता है। वहीं से शुरू होता है असली पछतावा। क्योंकि भाई, ब्लॉक करना बहुत आम है। वो समझ जाती है कि
ठीक है, गुस्सा है, पैक करना भी आम है। उससे उसे यकीन हो जाता है कि अभी भी मैं उसके लिए मायने रखती हूँ। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज है तुम्हारा सन्नाटा, तुम्हारा बिना अलविदा बोले चले जाना। सोचो, अगर कोई दुकान जिसमें तुम रोज जाते हो अचानक बिना बोर्ड लगाए, बिना दुकान बंद हो रहे हैं का साइन लगाए सीधा गायब हो जाए, तो तुम्हारा दिमाग बार बार वहीं खींचा जाएगा, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन अगर दुकान पहले से बता दे कि हम बंद हो रहे हैं, तो तुम आराम से दूसरी दुकान ढूंढ लोगे। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग कभी उस चीज का पीछा नहीं करते जो ब्लॉक कर दे, लेकिन उस चीज को हमेशा मिस करते हैं जो बिना बताए हाथ से फिसल जाए। और सच ये है भाई, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है उन्हें तुम्हारे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क तब पड़ता है जब उनका दर्द शुरू होता है। इसलिए अब और एक सेकंड भी बर्बाद मत करो किसी को अपनी वैल्यू समझाने में। उन्होंने मौका गंवा दिया, उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया। अब तुम उन्हें एहसास कराओगे अपने गायब होने से। आज से ना कोई पीछा, ना कोई सफाई, ना कोई सबूत। अब तुम्हारी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी सजा होगी। समय उन्हें वो सबक देगा जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं दे पाए। और जब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया, तब तक तुम इतनी दूर निकल चुके होगे कि तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथ बोलो, मैं किसी पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। कमेंट्स में लिखो। और अगर सच में अपनी ताकत वापस लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ बने रहो, क्योंकि जो आगे मैं बताने वाला हूं वो उनकी सोच ही हिला देगा और उन्हें फिर कभी तुम्हें उसी नजर से देखने की हिम्मत नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सन्नाटे का वार जो उन्हें तोड़ देता है। भाई सुनो, किसी को तोड़ने का तरीका लड़ाई करना नहीं है। किसी का पीछा करना, उनकी नजरों में अपनी अहमियत साबित करना, ये सब तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें कमजोर दिखाता है। असली झटका तब लगता है जब उन्हें शक होने लगता है कि क्या मैं कभी इसके लिए मायने रखती भी थी या नहीं। आज तक तुम सोचते आए हो कि ब्लॉक कर दूंगा तो मैसेज जाएगा, कट ऑफ कर दूंगा तो सबक मिलेगा, गुस्से से, दुख से या इंडिफरेंस दिखाकर उन्हें हिला दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है भाई, लोग ब्लॉक होने से परेशान नहीं होते। लोग तब परेशान होते हैं जब वो तुम्हें पढ़ नहीं पाते, जब अचानक तुम उनके लिए एक रहस्य बन जाते हो, जब उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी तुम्हारी जिंदगी में जगह बची भी है या सब खत्म हो गया। जरा सोचो, जैसे एक कठपुतली का खेल होता है। मालिक धागे पकड़कर कठपुतली को नचाता है, अपनी मर्जी से चलाता है, लेकिन एकदम से धागे कट जाते हैं, कठपुतली जमीन पर ढेर हो जाती है। अब मालिक चाहे कितना भी खींचे, वो हिलती नहीं। यही है वो लम्हा जब उन्हें एहसास होता है कि असली कंट्रोल कभी उनके हाथ में था ही नहीं, बस एक इल्यूजन था। और यही होता है जब तुम साइलेंस चुनते हो, जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो, जब तुम बिना लड़ाई, बिना ड्रामा, बिना वार्निंग बस खुद को उनकी पहुंच से दूर कर लेते हो। लोग एक्सपेक्ट करते हैं ड्रामा, लंबे मैसेजेस, रोना धोना, क्लोजर मांगना, लेकिन जब तुम उन्हें कुछ भी नहीं देते, जब तुम गायब हो जाते हो, तभी उनका दिमाग जलना शुरू होता है। तभी वो रात रात भर फोन चेक करते हैं, पुराने चैट्स स्क्रॉल करते हैं, उस स्क्रीन को घूरते हैं जिसमें अब तुम्हारा नाम जगमगाता ही नहीं। और सुनो, वो ये कभी मानेंगे नहीं। शुरुआत में उन्हें मजा आता है, वो कहते हैं आखिरकार आजादी मिल गई। वो खुद को समझाते हैं कि मैंने सही किया, लेकिन साइलेंस धीरे धीरे जहर की तरह असर करता है। पहले दिन, पहले हफ्ते कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी रगों में उतर जाता है और फिर उन्हें डराने लगता है। आखिर हुआ क्या? अब तुम्हारे दिमाग में डर आएगा, अगर मैंने ब्लॉक नहीं किया तो क्या वो सोचेंगे कि मैं अब भी परवाह करता हूं? क्या उन्हें लगेगा उनके पास अपर हैंड है? क्या वो आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे? ये सब झूठ है भाई। ये वही ट्रिक है जो तुम्हारा दिमाग तुम पर खेलता है ताकि तुम फंसे रहो। सोचो, क्या उन्होंने तुम्हें क्लोजर दिया? क्या उन्होंने बैठकर तुम्हें सब समझाया? क्या उन्होंने तुम्हारे एहसास का ख्याल किया? नहीं, वो बस चले गए, ये मानकर कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, कि जब चाहे लौट आएंगे। लेकिन अब स्क्रिप्ट पलटनी है। जरा सोचो, एक दुकान जहां सब कुछ फ्री है, कोई प्राइस टैग नहीं, कोई एफर्ट नहीं, जो चाहो ले लो, जब चाहो चले जाओ। पहले तो मजा आता है, आसान लगता है, लेकिन फिर अचानक एक दिन वो दुकान ही गायब हो जाती है। ना कोई साइन, ना कोई वार्निंग, ना कोई क्लोजिंग सेल, बस खत्म। तभी एहसास होता है कि वो कितनी वैल्यूएबल थी। यही असर तुम्हारे साइलेंस का है। जब तुम खुद को अवेलेबल बनाना छोड़ देते हो, जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तब उन्हें एहसास होता है
लेकिन सच्चाई ये भी है भाई, साइलेंस आसान नहीं है। खामोशी तुम्हें ही काटती है। तुम्हें लगता है शायद मैं हार रहा हूं, शायद मैं ही पनिश हो रहा हूं। तुम्हारा मन करेगा एक बार मैसेज करने का, देख तो लूं उसे फर्क पड़ा या नहीं। लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम साइलेंस तोड़ते हो तुम उनकी जीत पक्की कर देते हो, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि वो अब भी मायने रखते हैं और ये खेल अब यहीं खत्म करना है। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा हथियार है। लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते, वो डरते हैं तुम्हारे कंट्रोल से हाथ धोने से। वो डरते हैं उस अंधेरे से जहां उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और जितना तुम खामोश रहोगे उतना ही उनका डर बढ़ेगा, उतना ही उनका शक गहराएगा, उतना ही उनका पछतावा उन्हें तोड़ेगा। पहले वो दिखाएंगे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो हंसेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन साइलेंस धीरे धीरे उनकी दीवारें तोड़ देगा। एक दिन वो खुद से पूछेंगे, क्यों नहीं लिख रहा? क्या वो मूव ऑन कर गया? क्या उसके पास कोई और है? और जब उन्हें हर तरफ से बस सन्नाटा मिलेगा, तभी उनके सीने में असली दर्द शुरू होगा। और भाई यकीन मानो, जब तक उन्हें सच्चाई का एहसास होगा तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो आज से ना समझाना है, ना सफाई देनी है, ना पीछा करना है। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारी ताकत है। दुनिया को दिखाओ कि अब तुम समझौता नहीं करोगे। अब तुम अपनी एनर्जी उन पर बर्बाद नहीं करोगे जिनके लायक वो कभी थे ही नहीं। और यकीन मानो भाई, आगे जो सीखने को मिलेगा वो उन्हें कभी तुम्हें उसी नजर से देखने की हिम्मत नहीं देगा। नंबर 2, भीख मांगना बंद करो, उन्हें अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराओ। भाई सुनो, अगर शब्दों से लोग बदलते तो वो अब तक बदल गए होते, लेकिन सच ये है लोग बातें सुनकर नहीं बदलते, वो सिर्फ हालात से बदलते हैं। और जब तक तुम उन्हें अपनी मौजूदगी का आराम दोगे वो तुम्हें कभी कद्र की नजर से नहीं देखेंगे। अभी तुम्हें लगता है अगर मैं आखिरी बार समझा दूं, अगर मैं दिल की सारी बात कह दूं, अगर मैं पूरी तरह खुलकर बता दूं कि कितना दर्द दिया है, तो वो बदल जाएगी, मेरी कद्र करेगी। लेकिन सोचो, क्या पहले उसने तुम्हारी बात सुनी? क्या उसने तुम्हारे दर्द की इज्जत की? क्या उसने कभी बदलने की कोशिश की जब तुमने उसे साफ साफ समझाया? नहीं। लोग तुम्हारे आंसुओं से पछतावा नहीं करते। लोग तब पछताते हैं जब उन्हें तुम्हारा एक्सेस खो जाता है, जब उन्हें एहसास होता है कि तुम्हारी मौजूदगी कभी गारंटी नहीं थी। जब वो ढूंढते हैं और उन्हें सिर्फ सन्नाटा मिलता है, तभी उनकी सांसें भारी होती हैं, तभी उनके किए का बोझ उन पर दबाव डालने लगता है। सोचो, जैसे घर में हमेशा एक रेडियो चलता रहता है, तुम उसे नोटिस नहीं करते, उसकी कद्र नहीं करते, क्योंकि लगता है ये हमेशा रहेगा। लेकिन एक दिन तुम रेडियो ऑन करते हो और वहां सिर्फ साइलेंस, बस स्टैटिक आवाज। अचानक तुम खालीपन महसूस करते हो। कहां गया? क्यों बंद हो गया? यही होता है जब तुम खुद को किसी की जिंदगी से हटा लेते हो। लोग तुम्हें तभी कद्र करना सीखते हैं जब तुम्हारी मौजूदगी साइलेंस में बदल जाती है। लेकिन अभी तुम गलती कर रहे हो। तुम अब भी दरवाजा खुला छोड़ रहे हो, अब भी देर रात उनके वीक मैसेजेस का जवाब दे रहे हो, अब भी उनके हे टाइप आधे अधूरे चेक इन्स पर दौड़ रहे हो, और फिर सोचते हो ये मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता। सुन भाई, लोग कभी उस चीज को मिस नहीं करते जिसे वो हमेशा पा सकते हैं। लोग कभी उसका पछतावा नहीं करते जो अब भी उनके हाथ में हो। और जब तक तुम खुद को अवेलेबल बनाते रहोगे वो तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस ही नहीं करेंगे। अब यहां से डर शुरू होता है। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या वो मुझे भूल जाएगी? अगर मैंने चेक इन नहीं किया तो क्या वो मूव ऑन कर जाएगी? अगर मैंने खुद को दिखाया ही नहीं तो क्या उसे लगेगा कि मैंने कभी केयर ही नहीं की? लेकिन सच ये है, अगर कोई तुम्हें इतनी आसानी से भूल सकता है तो भाई वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। सही लोग जिन्हें सच में तुम्हारी कद्र है, उन्हें तुम्हारे रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं होती। उन्हें तुम्हारे स्टोरी व्यूज, तुम्हारे लाइक्स या तुम्हारे पोस्ट से सबूत नहीं चाहिए। सही लोग तुम्हें ऐसे ही देखते हैं जैसे तुम हो, किसी प्रूफ के बिना। लेकिन जो लोग सिर्फ तब भागते हैं जब उन्हें तुम्हारा स्लिप अवे होता दिखे, वो तुम्हें नहीं मिस करते। वो तुम्हारे वैलिडेशन को मिस करते हैं। वो इस कंफर्ट को मिस करते हैं कि ये हमेशा ऑप्शन में रहेगा। और इसलिए अब वक्त है उन्हें वही महसूस कराने का जिसकी उन्होंने कभी कद्र ही नहीं की। क्योंकि सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है अब उनके पास तुम्हारा एक्सेस नहीं है। अब वो तुम्हें कॉल करें और कोई जवाब न मिले। अब वो हे भेजें और तुम कभी रिप्लाई न करो। अब उनका हाफ एफर्ट तुम्हें पकड़ कर रखने के लिए काफी ना हो। आज से सब बंद,
ना उनकी पेज चेक करनी है, ना उनके नेक्स्ट मूव का इंतजार करना है, ना उनके वीक अटेम्प्ट्स का जवाब देना है। क्योंकि हर बार जब तुम एंगेज्ड होते हो, हर बार जब तुम हाँ मैं अब भी परवाह करता हूं का सिग्नल देते हो, तुम उन्हें और रिलीफ दे देते हो, तुम उन्हें मूव ऑन करना आसान बना देते हो, बिना कभी तुम्हें सच में खोने का दर्द महसूस किए। लेकिन याद रखो भाई, लोग सिर्फ तभी पछताते हैं जब वो तुम्हें सच में खो देते हैं। सोचो, कोई इंसान दुकान में जाता है, एक सामान उठाता है, हाथ में घुमाता है और फिर वापस रख देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये हमेशा यही मिलेगा। लेकिन जब वो दोबारा आता है और पाता है सोल्ड आउट, तभी उस चीज की कीमत समझ आती है, तभी वो उसे सबसे ज्यादा चाहता है। यही है ह्यूमन माइंड का खेल। लोग कभी उस चीज को नहीं चाहते जो हमेशा उनके पास हो। वो पागल हो जाते हैं उस चीज के लिए जिसे वो अब कभी नहीं पा सकते। तो अब उन्हें ये एहसास होने दो, उन्हें साइलेंस में जलने दो, उन्हें रात को फोन घूरने दो, सोचते हुए कि मैसेज क्यों नहीं आया। उन्हें वो खालीपन महसूस करने दो जिसमें तुम्हारा नाम अब नहीं आता। क्योंकि जब किसी को एहसास होता है कि उन्होंने वो खो दिया जो उन्हें हमेशा मिलने की आदत थी, यहीं से असली पछतावा शुरू होता है। और तब तक तुम इतनी दूर निकल चुके होगे कि तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथ बोलो, मैं किसी का ऑप्शन नहीं हूं। कमेंट्स में लिखो, दुनिया को दिखाओ कि अब तुम अपनी वर्थ उस इंसान को साबित नहीं करोगे जिसे कभी ये कमानी ही नहीं आई। और यकीन मानो, आगे जो मैं बताने वाला हूं वो उनके दिमाग से तुम्हारी इमेज हमेशा के लिए बदल देगा। नंबर 3, ब्लॉक मत करो, उनको देखने दो। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी को ब्लॉक कर देना ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, मतलब बस हटाओ, मिटाओ और भूल जाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्लॉक करना उन्हें तोड़ता नहीं है, बल्कि उन्हें क्लोजर दे देता है। वो सोचते हैं, ठीक है, ये बस नाराज है, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। और यही सोच उन्हें आराम से आगे बढ़ने देती है। असल पावर ब्लॉक करने में नहीं है, असल पावर है उन्हें देखने देना, लेकिन छूने न देना। जरा सोचिए, आप रोज किसी घर के सामने से निकलते हैं। पहले उस घर में आप घुस सकते थे, आराम से बैठ सकते थे, सब आपका था। लेकिन एक दिन अचानक वही घर बदल जाता है। खिड़कियों पर टेंट, दरवाजा बंद, अंदर से हंसी की आवाजें, रोशनी, खुशियां, पर आप अंदर नहीं जा सकते। आप बाहर खड़े बस देख रहे हैं। यही असली तड़प है, यही खेल आपको खेलना है। उन्हें ब्लॉक मत करो, बस उनकी जिंदगी से गायब हो जाओ, लेकिन दुनिया में चमको, ग्रो करो, आगे बढ़ो। क्योंकि जब वो देखेंगे कि तुम बिना उनके भी हंस रहे हो, जी रहे हो, जीत रहे हो, तभी असली रिग्रेट शुरू होगा। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या होगी? ये कि अब उन्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, तुम किसके साथ हो, किससे बातें कर रहे हो, खुश हो या उदास। ये मिस्ट्री उन्हें रातों की नींद उड़ा देगी। देखो दोस्तों, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ब्लॉक करोगे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गुस्सा करोगे, रिएक्शन दोगे, स्टेटस डालोगे। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं करते, जब आप बस उनकी एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर देते हो, वहीं से उनका डर शुरू होता है। क्योंकि ब्लॉक मतलब आप अब भी सोचते हो उनके बारे में, लेकिन इग्नोर मतलब वो अब आपके लिए जीरो इंपॉर्टेंस रखते हैं। और यही चीज उनकी जड़ तक हिला देती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं ब्लॉक नहीं करूंगा तो क्या वो नहीं समझेंगे कि मैं अब भी केयर करता हूं? भाई, यही तो सबसे बड़ी गलती है। ब्लॉक करने का मतलब है आप अब भी उनके इफेक्ट में हो, लेकिन ना ब्लॉक करना, बस अनरीचेबल बन जाना, यही असली मास्टरी है। क्योंकि अब वो चेक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपके प्रोफाइल को बार बार रिफ्रेश करेंगे, लेकिन पाएंगे कुछ भी नहीं। और हर बार जब वो देखेंगे कि आप बिना उनके मुस्कुरा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, उनके अंदर जलन और रिग्रेट और बढ़ेगा। याद रखो, असली ताकत फ्लैशी फोटोज, दिखावे या जेलसी बनाने में नहीं है। असली ताकत है साइलेंस में। उन्हें पता ही न चले कि आप कर क्या रहे हो। और इंसान को सबसे ज्यादा हॉन्ट करती है यही चीज, पता ही नहीं चल रहा ये क्या कर रहे हैं। और जब वो एक दिन हिम्मत करके लौटने की कोशिश करेंगे, आपको वापस पाने के लिए दरवाजा खटखटाएंगे, तब तक आप इतने आगे निकल चुके होंगे कि उनकी आवाज तक आप तक पहुंचेगी ही नहीं। तो दोस्तों, अब आपके पास चॉइस है, या तो ब्लॉक करके उन्हें और स्ट्रांग बनाओ, या उन्हें देखने दो लेकिन छूने मत दो। लेट देम वॉच, लेट देम वंडर, लेट देम रिग्रेट। दुनिया को दिखाओ, खुद को दिखाओ कि अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं। और याद रखो, अभी तो ये शुरुआत है, असली झटका तो अभी बाकी है। नंबर 4, पावर का खेल पलट दो, तभी वो तुम्हें चेस करेंगे। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनो।
इंसान सिर्फ तब दौड़ता है, सिर्फ तब पीछे आता है जब उसे लगता है कि उसने कंट्रोल खो दिया है। यही सच्चाई है। अभी की हालत क्या है? सामने वाला सोचता है कि उसने तुम्हें पूरी तरह समझ लिया है। उसे लगता है कि तुम्हारी हर मूव प्रेडिक्टेबल है। कब रिप्लाई दोगे, कब कॉल उठाओगे, कब पोस्ट डालोगे, सब कुछ वो पहले से गेस कर लेता है। और जब किसी को भरोसा हो जाए कि ये इंसान तो हमेशा मिलेगा, हमेशा इंतजार करेगा, हमेशा रिएक्ट करेगा, तब उनकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। याद रखो, लोग कभी भी उस चीज का सम्मान नहीं करते जो हमेशा आसानी से मिल जाए। कोई भी उस इंसान को चेस नहीं करता जो हमेशा अवेलेबल हो। इंसान के अंदर चाहत तभी जगती है जब उसे डर लगता है कि शायद ये चीज अब मेरे हाथ से निकल गई है। सोचो जरा, आप किसी कैसीनो में जाते हो और वहां एक स्लॉट मशीन है। हर बार हैंडल घुमाओ और हर बार रिवॉर्ड मिले। शुरू में अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, क्योंकि कोई रिस्क ही नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं। अब सोचो, एक दिन वो मशीन अचानक बंद हो जाए, आप हैंडल घुमाओ और कुछ भी न मिले। वहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होगी। अब आप और कोशिश करोगे और मेहनत करोगे, बस ये जानने के लिए कि कहां गया रिवॉर्ड। यही हाल रिलेशनशिप्स में भी होता है। जब तक तुम हमेशा रिप्लाई करते हो, हमेशा उनकी बात मानते हो, हमेशा उपलब्ध रहते हो, तब तक वो तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने पावर का खेल पलट दिया, जिस दिन तुमने एक्सेस छीन लिया, उसी दिन से उनका चेस शुरू हो जाएगा। अब रोल्स बदलेंगे। पहले तुम रात रात भर वेट करते थे कि उनका मैसेज आए। अब वो अपनी स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश करेंगे कि तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया। पहले तुम्हें डाउट होता था कि वो केयर करते भी हैं या नहीं। अब वो इनसिक्योरिटी में डूबेंगे कि कहीं ये सच में चला तो नहीं गया। लेकिन यहीं पर असली टेस्ट आता है, जब वो अचानक एक हाय लिखकर भेजेंगे या पूछेंगे कैसे हो। उसी पल तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तुम खुश हो जाते हो, जंप करके रिप्लाई कर देते हो, लेकिन समझो, वो तुम्हें रिग्रेट से नहीं चेस कर रहे, वो तुम्हें लव से नहीं ढूंढ रहे। वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या अब भी उनका तुम पर कंट्रोल है, क्या अब भी वो तुम्हारी जिंदगी में एंट्री कर सकते हैं जैसे पहले करते थे। और अगर तुमने रिस्पॉन्ड कर दिया तो गेम खत्म, पावर फिर से उनके हाथ में। लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुम वही गलती रिपीट नहीं करोगे। इस बार तुम वेट नहीं करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि असली ताकत किसी को जवाब देने में नहीं है। असली ताकत है जवाब न देने में। साइलेंस से बड़ी चोट कोई नहीं दे सकता। तो अब तुम्हारा काम साफ है। अपना फोकस अपने ग्रोथ पर रखो। अपनी लाइफ को ऐसे जियो जैसे वो कभी थे ही नहीं। और जब वो फिर से दौड़ कर आएंगे, तुम्हारे दरवाजे पर नॉक करेंगे, तुम्हें वापस पाना चाहेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि असली डर तब शुरू होता है जब उन्हें एहसास होगा कि इस बार वो सच में हार गए हैं। और उस वक्त भाई तुम्हें फर्क तक नहीं पड़ेगा। दुनिया को दिखाओ, खुद को दिखाओ, और सबसे जरूरी उन्हें दिखाओ कि अब तुम्हें ऑप्शन समझना उनके बस की बात नहीं। और याद रखना दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। नंबर 5, उन्हें महसूस कराओ कि वो रिप्लेसेबल हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका किसी इंसान को तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जिसे वो स्पेशल समझते थे, असल में वो भीड़ में बस एक चेहरा था। यही रियलिटी है। आज भी कोई है बाहर जो ये सोचकर आराम से बैठा है कि तुम वहीं अटके पड़े हो जहां उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। वो मानकर चल रहे हैं कि तुम अब भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हो, अब भी अंदर से टूटे हुए हो, अब भी उसी जगह पर हो जहां उन्होंने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया था। ये उनका झूठ है, उनका इल्यूजन है, जिससे उन्हें लगता है कि उनके पास अब भी तुम पर पावर है। लेकिन पिक्चर बदल जाती है उस दिन, जिस दिन तुम उन्हें प्रूव कर देते हो कि उनका जाना तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना गया। जिस दिन वो तुम्हें मुस्कुराते, चमकते, ग्रो करते, खुश होकर आगे बढ़ते देखते हैं, वहीं से उनका रिग्रेट शुरू होता है। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि तुम स्टक रहोगे, स्ट्रगल करोगे, अतीत में डूबे रहोगे, लेकिन इसके उलट तुम ऐसे इंसान बन गए जिसे वो छू तक नहीं सकते, अनटचेबल। जरा सोचो, एक म्यूजिशियन है जो पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट बजाता है। उसे लगता है कि म्यूजिक सिर्फ उसी से निकल सकता है, लेकिन एक दिन वो इंस्ट्रूमेंट चला जाता है और अचानक उसे एहसास होता है कि दुनिया में पूरा ऑर्केस्ट्रा है, वायलिन, पियानो, ड्रम्स, अनगिनत धुनें। तब जाकर समझ आता है असली म्यूजिक वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था, म्यूजिक तो हमेशा उसके अंदर था। यही हाल तुम्हारा है। उनका जाना तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें आजाद करता है। और असली डर यहां आता है तुम्हारे दिमाग में वो सवाल, क्या सच में मैं उन्हें रिप्लेस कर सकता हूं?
क्या कोई और मुझे वैसे फील करा पाएगा? सुनो ध्यान से, ये डर असल में उनका नहीं, तुम्हारे दिमाग का ट्रैप है। तुम उनसे नहीं डरते, तुम उस वर्जन से डरते हो जो तुमने अपने दिमाग में बनाया था। अगर वो सच में इतने स्पेशल होते तो तुम आज यहां बैठे ये सोच भी नहीं रहे होते कि कैसे उन्हें रिग्रेट फील कराऊं। सच्चा प्यार कभी गेम्स नहीं खेलता। सच्चा रिश्ता तुम्हें अपनी वर्थ पर सवाल नहीं उठवाता। वो तुम्हें ये फील नहीं कराता कि तुम्हें उनका ध्यान कमाने के लिए मेहनत करनी है। और यही वजह है कि अब तुम्हें जागना है, क्योंकि किसी इंसान को असली रिग्रेट तब होता है जब जिसे वो अपना समझते थे वो किसी और के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आता है। ईगो तब टूटती है जब वो रियलाइज करते हैं कि वो तुम्हारी जर्नी का डेस्टिनेशन नहीं थे, वो तो बस एक छोटा सा स्टॉप थे। लेकिन यही लोग गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि मूव ऑन प्रूफ करने का मतलब है किसी और के साथ फोटोज डालना, दिखाना कि अब मैं खुश हूं, जबरदस्ती जेलसी क्रिएट करना। लेकिन असली ताकत इन चीजों में नहीं है। असली ताकत तब है जब तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत ही ना रहे, जब तुम्हारा ग्लो इतना नेचुरल हो जाए कि तुम्हें ये याद भी ना रहे कि तुम कभी किसी को जलाना चाहते थे। क्योंकि सच ये है, जब तुम उन्हें सिर्फ किसी और इंसान से रिप्लेस नहीं करते बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अपग्रेड कर देते हो, तब उनकी नींद उड़ती है। सोचो जरा, एक बच्चा खिलौना फेंक देता है क्योंकि उसे वो बेकार लगता है। शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वही बच्चा देखता है कि कोई और उसी खिलौने से खेल रहा है, उसे संभाल रहा है, एंजॉय कर रहा है, तभी उसके अंदर जलन और रिग्रेट दोनों पैदा होते हैं। यही साइकोलॉजी है। पहले वो खुद को समझाते रहेंगे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय बीतेगा, फिर वो कंपेयर करेंगे, खोजेंगे, रियलाइज करेंगे कि जो उनके पास था वो ऑर्डिनरी नहीं था। और जब वो देखेंगे कि तुम अब अनरीचेबल हो, अनटचेबल हो, तब असली चोट लगेगी। लेकिन उस समय तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे, इतना आगे कि पीछे देखने का मन भी नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। या तो अतीत में फंसकर बैठे रहो, इंतजार करो कि वो कभी तुम्हारी वर्ड समझेंगे, या फिर उन्हें ये दिखा दो कि वो तुम्हारी मंजिल नहीं थे, बस रास्ते का एक पड़ाव थे। खुद को भी दिखाओ, दुनिया को भी और उन्हें भी, कि तुम्हारी वैल्यू किसी एक इंसान से डिफाइन नहीं होती। और याद रखना, खेल अभी बाकी है। जो आगे आने वाला है वो उनकी दुनिया हिला देगा। नंबर 6, अप्रत्याशित होने की शक्ति। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे कोई पढ़ ही ना पाए, जिसे कोई समझ ही ना सके, वो इंसान किसी के भी बस में नहीं आता। यही है अनप्रेडिक्टेबिलिटी की असली ताकत। आज जिनसे आप डील कर रहे हो, वो सोचते हैं कि उन्होंने आपको पूरी तरह से समझ लिया है। उन्हें लगता है कि उन्हें आपके हर रिएक्शन का अंदाजा है। वो मान बैठे हैं कि आप रात को लेट नाइट मैसेज करोगे, इमोशनल पोस्ट डालोगे, या फिर कभी ना कभी उनकी प्रोफाइल चेक करोगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि किसी न किसी तरह आप ये दिखा दोगे कि अभी भी आप उनसे इफेक्टेड हो, कि वो अब भी आपके लिए मायने रखते हैं। लेकिन असली खेल शुरू होता है जब आप ऐसा नहीं करते, जब आप वो स्क्रिप्ट तोड़ देते हो जो उन्होंने आपके लिए लिख रखी थी, जब आप उनका सोचा हुआ रोल निभाने से इनकार कर देते हो, जब आप गायब हो जाते हो, भूत बनकर नहीं बल्कि एक रहस्य बनकर। यही वो पल है जब उनके अंदर घबराहट शुरू होती है। यही वो पल है जब वो रात रात भर सोचने लगते हैं, आखिर वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्या सच में वो मुझे भूल गया? क्या मैं उसके लिए कभी मायने ही नहीं रखता था? भाई, यही सवाल, यही अनसुलझा कंफ्यूजन उनके दिमाग में ऐसे चिपक जाता है जैसे कोई गाना जिसे लाख कोशिश करो पर दिमाग से निकाल ही ना पाओ। क्योंकि इंसान को खोने से ज्यादा डर इस बात से लगता है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसे खोया कैसे। जरा कल्पना करो, आप एक फिल्म देख रहे हो और क्लाइमैक्स इससे ठीक पहले स्क्रीन ब्लैक हो जाए। कोई एंडिंग नहीं, कोई क्लोजर नहीं, बस खामोशी। बताओ, आपका दिमाग चैन से बैठेगा? नहीं। आप बार बार सीन दोहराओगे, समझने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि आखिर हुआ क्या। यही हाल उनका होता है जब आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो। उनकी उम्मीद थी कि आप वही पुराने इंसान रहोगे जो पीछे भागता है, सफाई देता है, क्लोजर मांगता है और बार बार साबित करता है कि वो आपके लिए जरूरी है। लेकिन जब आप ऐसा कुछ नहीं करते, जब आप उनकी आंखों में पढ़े जाने लायक नहीं रहते, जब आप उनके बनाए पैटर्न से बाहर निकल आते हो, तब वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, किसी पर कंट्रोल का मतलब कभी उन्हें पकड़कर रोकना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब है ये भरोसा कि अगर मैं चाहूं तो ये किसी भी वक्त वापस आ जाएगा। और अभी तक वो यही सोचते हैं कि अगर वो मैसेज करेंगे तो आप जवाब देंगे, अगर वो कोई स्टोरी पोस्ट करेंगे तो आप देखोगे, अगर वो थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप वापस उनके पास दौड़े चले आओगे।
लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, जब आप उनकी कोशिशों को अनदेखा कर देते हो, जब आप उन्हें सिर्फ मैसेज में नहीं बल्कि जिंदगी में भी सीन पर छोड़ देते हो, यहीं से उनके दिमाग में हलचल शुरू होती है। अब वो खुद इंतजार करने लगते हैं। अब वो खुद पोस्ट डालकर आपके रिएक्शन का अंदाजा लगाने लगते हैं। अब वो हर छोटी छोटी चीज को एनालाइज करने लगते हैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। और जितना ज्यादा वो सोचते हैं, उतना ज्यादा उन्हें एहसास होता है कि वो आपको अब जान ही नहीं पाए। यही अनजाना डर, यही अनसुलझा रहस्य उन्हें दीवाना बना देता है। याद रखो, सर्टेनिटी आराम देती है। जब लोग जानते हैं कि आप कहां खड़े हो, कब और कैसे रिएक्ट करोगे, तब उन्हें खोने का डर नहीं होता। उन्हें लगता है आप हमेशा उनके पास हो। लेकिन जब आप ये सर्टेनिटी छीन लेते हो, जब आप बंद किताब बन जाते हो, जब आप एक अधूरी कहानी बन जाते हो, तब आप उनके लिए भुलाए न जा सकने वाले इंसान बन जाते हो। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, अगर मैं रिएक्ट करना बंद कर दूं तो क्या वो मुझे भूल नहीं जाएंगे? क्या वो आगे नहीं बढ़ जाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि दिमाग कभी उस चीज को नहीं छोड़ पाता जिसे वो समझ नहीं पाया। सबसे ज्यादा हॉन्ट करने वाले रिश्ते वो होते हैं जो अधूरे रह गए, जो उम्मीद के हिसाब से खत्म नहीं हुए। वही रिश्ते इंसान को सालों तक सताते रहते हैं। और यही वजह है कि आप सफाई मत दो, क्लोजर मत दो, खुद को मत एक्सप्लेन करो, उन्हें कंफ्यूजन में रहने दो, उन्हें उनकी अपनी चॉइसेस का बोझ महसूस करने दो। यही असली ताकत है। लेकिन सुनो, अनप्रेडिक्टेबल होना कोई गेम खेलने जैसा नहीं है। ये जलन दिलाने की कोशिश नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये नकली ग्लो अप डालने की कोशिश नहीं है। असली अनप्रेडिक्टेबिलिटी तब आती है जब आप सच में फर्क करना बंद कर देते हो। जब आप अपनी जिंदगी में इतने शांत और संतुलित हो जाते हो कि उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी अब आपको हिला नहीं पाती। यही असली आजादी है। और भाई, जिस दिन वो हिम्मत जुटाकर वापस आने की सोचेंगे, जिस दिन उन्हें वो क्लैरिटी चाहिए होगी जो वो हमेशा पाते रहे, उस दिन आप इतने आगे निकल चुके होंगे कि उन्हें आपको पहचानना भी मुश्किल लगेगा। तो अब सवाल ये है, क्या आप वही प्रेडिक्टेबल इंसान बने रहना चाहते हो, वही जो बार बार रिएक्ट करता है, या फिर आप वो रहस्य बनना चाहते हो जिसे कोई कभी सुलझा नहीं पाएगा? क्योंकि अब वक्त आ गया है दुनिया को, खुद को और सबसे ज्यादा उन्हें ये दिखाने का कि अब आप किसी की पढ़ने लायक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी हो जिसे कभी पूरा लिखा ही नहीं जा सकेगा। नंबर 7, क्लोजर मत दो, उन्हें तड़पने दो। दोस्तों, सच ये है कि जब उन्होंने आपको छोड़कर जाते समय कोई सफाई नहीं दी, जब उन्होंने आपको रातों रात अजनबी बना दिया, जब आपको यह तक नहीं बताया कि आपने क्या गलती की, तो अब आपको क्यों उनके सामने जाकर अपना दिल खोलना चाहिए? क्यों आप उन्हें वो क्लोजर दें जिसकी कीमत उन्होंने आपको कभी नहीं दी? आज आपके दिल में ये अर्ज होगी कि चलो आखिरी बार सब समझा दूं, बता दूं कि मैं क्यों दूर जा रहा हूं, बता दूं कि उन्होंने मुझे कितना चोट पहुंचाया। आप एक लंबा मैसेज टाइप करना चाहते हो, पन्नों भरकर पैराग्राफ लिखना चाहते हो ताकि वो आपके दर्द को समझ सकें। लेकिन भाई सोचो, जब वो आपको इग्नोर कर रहे थे, जब वो आपके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे, जब वो आपको अपनी लाइफ में आफ्टर थॉट बना चुके थे, तब क्या उन्होंने आपको क्लोजर दिया था? नहीं, उन्होंने आपको कंफ्यूजन में छोड़ा। वो आगे बढ़ गए जैसे आप कभी थे ही नहीं। और अब जब आप पीछे हट रहे हो, आपको गिल्ट हो रहा है कि मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, मैं सफाई क्यों नहीं दे रहा। ये गिल्ट सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि सच्चाई ये है, एक्सप्लेनेशन रिग्रेट नहीं बनाता, एब्सेंस रिग्रेट बनाता है। जरा इमेजिन करो, आप एक सिनेमा घर में बैठे हो, 2 घंटे से फिल्म चल रही है, हर सीन से आप जुड़े हुए हो, आप क्लाइमैक्स का इंतजार कर रहे हो, और ठीक उसी समय स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कोई एंडिंग नहीं, कोई जवाब नहीं, बस खामोशी। वो बेचैनी, वो फ्रस्ट्रेशन, वो जानने की चाहत, ये एहसास आसानी से नहीं जाता।